औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 6.5 है, 6.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है इसको डिटेल के साथ सॉल्व किया था और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको स्किप करेंगे और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 है इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी स्किप किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? इफ द लेटर यानी कि एक जो सीढ़ी है इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक वॉल के साथ रखी गई है। सीढ़ी इस तरीके से ऐसे रखी जाती है ना, एक दीवार के साथ रखी गई है सच दैट ऐसे द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये जो सीढ़ी है इसका जो ये जो निचला हिस्सा है ये जमीन वाला ये दीवार से 2 मीटर के फासले पर है, यानी कि हमारे पास ए बी क्या ये 2 मीटर है। क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, यानी कि ये लेडर हमारे पास है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 8 मीटर है। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये वॉल है, ये दीवार है, तो इसकी हाइट हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहां पर हमारे पास मेजरमेंट जो ए बी है वो क्या है 2 मीटर। इसी तरह मेजरमेंट ए सी जो है वो हमारे पास क्या है 8 मीटर है। ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है मेजरमेंट बी सी, यानी कि लेंथ ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल सॉरी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, बेस हमारे पास ये 2 है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये 64, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये 64 है, ये जब 4 इस साइड पे आएगा तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 64 में से -4 करें तो हमारे पास 60 आ गया। बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर ये क्या है हमारे पास मेजरमेंट बी सी है, ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट बी सी है और इसका ये स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 60। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा यहां पर हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, मेजरमेंट बी सी जो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 60 7.746 या 7.75 भी लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 7.75 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास क्या आ गई 7.75 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 into meter and the sides are x plus 7 into meter and x meter. Find the value of x. ठीक हो गया जी। अब यहां पर क्या हमारे पास यहां पर डायगोनल जो है ये डायगोनल क्या है हमारे पास ए सी है, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें हमारे पास डायगोनल क्या है ए सी, यानी कि मेजरमेंट ए सी जो है वो हमारे पास क्या है ये हमारे पास
x प्लस 9 इंटू मीटर। हम यहां पर इस वैल्यू को लिख लेते हैं, x प्लस 9 इंटू मीटर। अच्छा जी, इसके अलावा उसने कहा है कि इसकी एंड द साइड्स आर, इसकी साइड्स जो हैं वो कितनी है, x प्लस 7 इंटू मीटर एंड x मीटर। हमारे पास एक साइड हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 7 इंटू मीटर, इसको हम x मीटर कह लेते हैं। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, हमने द वैल्यू ऑफ x जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, यहां पर हमारे पास मेजरमेंट जो BC है वो क्या है, x प्लस 7 इंटू मीटर। इस तरह मेजरमेंट A भी हमारे पास क्या है, x मीटर। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, x प्लस 9 इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास x है तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास x प्लस 7 है इंटू का स्क्वायर। तो इस पे फार्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81 प्लस 2ab। 2 हमारे पास फार्मूले वाला, 2 9 18, साथ हमारे पास x। इस तरह ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस, इसको अगर ओपन करें तो ये भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, यानी 7 2 14, और हमारे पास साथ x आ जाएगा। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक हो गया, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर जब अदर साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर। इस तरह प्लस 14x है, ये 18x अदर साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस 18x। ठीक हो गया जी। ये इस साइड पे हमारे पास 81 है, तो ये जब अदर साइड पे आएगा तो यहां पर क्या रह जाएगा, 0, और ये हमारे पास माइनस 81, यहां पर प्लस 49 ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस सारी वैल्यू को इस साइड पे 2x के स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दें, हमारे पास क्या रह गया, x स्क्वायर 14 माइनस 18 है तो ये हमारे पास माइनस 4x। 81 में से 49 को माइनस करना है, 81 माइनस 49, तो ये माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां पर फैक्टराइज हमने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से 32 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 4x आए, x स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई 32 टेबल ये है, उसके अलावा 2 पे रहेगा, 2 16,000, उसके बाद 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे 4 8,000। अच्छा, ये वाला पेयर हमारा काम दे जाएगा, यानी 8 में से अगर 4 को हम माइनस करें, यहां पर माइनस है तो हमने ऐसे ही लेना है जिसमें से एक में से दूसरे को माइनस करना है। ये हमारे पास माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास क्या आ गया, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस इसमें से 4 कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 8 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, और x प्लस 4 ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है, तो दोनों 0 के इक्वल है। x माइनस 8 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और x प्लस जो 4 है ये भी 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू 8 आ गया, ये x इज इक्वल टू माइनस 4। क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में नहीं होती, तो लिहाजा इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 8 मीटर। ये हमारे पास
एक्स की वैल्यू आ गई जी।